भारतीय इतिहास से संबंधित प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में पूछे गए थे। क्वेश्चन 1, किसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे? तो ये प्रवरसेन प्रथम ने किए थे। प्रवरसेन प्रथम का शासनकाल 275 से 335 ईस्वी तक था। अभिलेखों में हरितिपुत्र कहा गया है प्रवरसेन प्रथम को। वाकाटक वंश का वह एकमात्र ऐसा शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। अभिलेखों में हरितिपुत्र किसे कहा गया है? प्रवरसेन प्रथम को। वाकाटक वंश का वह एकमात्र ऐसा शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। पुराणों के अनुसार उसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। पुराणों में इसे प्रवीर कहा गया है। इसे 7 वैदिक यज्ञों को संपन्न करने वाला बताया गया है। उसने अपनी राजधानी चाणक्य से हटाकर पुरी में स्थापित की थी। किसने? प्रवरसेन प्रथम ने। उसने सेतुबंध नामक काव्य की रचना की थी। सेतुबंध नामक काव्य की रचना किसने की थी? प्रवरसेन प्रथम ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है? तो ये एलिफेंटा की गुफा जो मुंबई में स्थित है त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है। इसके निर्माता राष्ट्रकूट शासक रहे हैं। किसके निर्माता? वो जो त्रिमूर्ति गुफा है वो एलिफेंटा में स्थित है, उसके निर्माता राष्ट्रकूट शासक रहे। गुफा मंदिरों में हिंदू धर्म और 2 बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं मिली हैं। शिव जी से संबंधित गुफा भी मिली है। क्वेश्चन नंबर 3, किसने हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी? तो चिनकिलीज खां ने की थी। असली नाम क्या था चिनकिलीज खां का? निजाम उल मुल्क। 1724 ईस्वी में स्थापना की थी। किसकी? हैदराबाद की स्वतंत्र राज्य के रूप में। क्वेश्चन नंबर 4, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? तो यूपी में गाजीपुर में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को भारत में समाप्त किया था? लॉर्ड एलन बरो ने। लॉर्ड एलन बरो का शासनकाल 1842 से 1844 ईस्वी तक था। 1843 की एक्ट 5 द्वारा दास प्रथा का अंत किया था लॉर्ड एलन बरो ने। क्वेश्चन नंबर 6, कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था? तो वह था जेम्स आउटरम। क्वेश्चन नंबर 7, स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ह्यूग तोये के द्वारा लिखी गई थी, जो सुभाष चंद्र बोस की जीवनी है स्प्रिंगिंग टाइगर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, कस्तूरबा गांधी और महादेव देसाई की समाधियां किस परिसर में स्थित है? आगा खां पैलेस पूना में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो लाला लाजपत राय ने की थी। लाला लाजपत राय ने किसकी स्थापना की थी? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC। 1920 में बम्बई में होने वाला प्रथम अधिवेशन था और भारत में इसकी स्थापना MN जोशी ने की थी। भारत में किसने की थी? MN जोशी ने की थी 31 अक्टूबर 1920 को। उपाध्यक्ष कौन थे? जोसेफ बैप्टिस्टा। महामंत्री दीवान चमन लाल बजाज थे। स्थापना भारत में MN जोशी ने की थी और लाला लाजपत राय क्या थे? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता की थी लाला लाजपत राय ने। कब की थी? 1920 में बम्बई में। क्वेश्चन नंबर 10, हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? GD बिड़ला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, रूपदर्शक शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये सिक्कों की गुणवत्ता का निरीक्षक है रूपदर्शक। क्वेश्चन नंबर 12, रोम से भारत की ओर सोने के बहते जाने की बात किसने कही है? प्लिनी ने कही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, किस कुषाण राजा ने धर्मथिद विरुद्ध धारण किया था? कुजुल कडफिसस ने धारण किया था। कुजुल कडफिसस ने धर्मथिद विरुद्ध धारण किया था और तांबे के सिक्के प्रचलित करवाए थे केवल कुजुल कडफिसस ने, और सिक्कों पर उसने धर्मथिदस और धर्मथिद उत्कीर्ण करवाए थे। उसके सिक्कों पर उत्कीर्ण थी उपाधियाँ। क्वेश्चन नंबर 14, पंचायतन प्रकृति के मंदिर का प्राचीनतम उदाहरण है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, वाराणसी में रहकर 10 वर्षों तक संस्कृत और
खगोल विद्या का अध्ययन करने वाला अरब कौन था? अल-बरूनी। क्वेश्चन नंबर 16, पूर्व मध्यकालीन भारत में दोसीहट था। दोसीहट क्या था? कपास बाजार था। क्वेश्चन नंबर 17 है, दीवाने कोही देखभाल करता था राजकीय भूमि की। मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने कोही कृषि विभाग की स्थापना की थी। किसने की थी दीवाने कोही की स्थापना? मोहम्मद बिन तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 18, किसने महाबलीपुरम में पेगोडा रथों का निर्माण कराया था? पल्लवों ने कराया था, पल्लव वंश के शासकों ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, बरीद किसे कहते थे? सूचना पहुंचाने वाले गुप्तचर को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा मध्यकालीन दिल्ली में 7 शहरों की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये तुगलकाबाद में की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, किस सुल्तान ने स्वयं को नाइब खुदाई कहा है? बलबन ने कहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, अनल हक की सूफी अवधारणा वेदांत की अवधारणा से प्रेरित थी। अहम ब्रह्मास्मि। क्वेश्चन नंबर 23, किसने सर्वप्रथम पृष्ठभाग पर लक्ष्मी की प्रतिमा युक्त स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? गांगेयदेव कलचुरी ने। गांगेयदेव कलचुरी ने सबसे पहले पृष्ठभाग पर लक्ष्मी की प्रतिमा युक्त स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था। क्वेश्चन नंबर 24, किसके नेतृत्व में अंग्रेज सेना ने पोर्टो नोवो में हैदर अली को पराजित किया था? आयरकूट ने। आयरकूट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने पोर्टो नोवो में हैदर अली को पराजित किया था। 1781 में हैदर अली को द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान हराया था। मद्रास के गवर्नर मैकार्टनी ने 1784 में हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान के साथ मंगलोर की संधि कर ली थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, मराठों के साथ होने वाली किस संधि को वारेन हेस्टिंग्स ने कागज का टुकड़ा मात्र मानता था? तो वो थी पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि मार्च 1776 में हुई थी। कलकत्ता से कर्नल अपटन को पुणे भेजा गया था। पुरंदर की संधि मार्च 1776 में हुई थी।